भारत ने डिफेंस सेक्टर में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है, जिससे वह अपने निरंतर उन्नति के क्षेत्र में नए मील के पत्थर बना हुआ है। विश्व के अनेक देशों ने भारत की ताकत को देखते हुए अपने नियम और कानूनों में परिवर्तन करने लगे हैं। उन्होंने भारतीय संगठनों और उद्योगों के साथ भी नवाचारिक साझेदारी की शुरुआत की है। इससे हमें एक सशक्त और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका मिला है। जो देश भारत को टेक्नोलॉजी देने से डरते थे, वही देश आज भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आज एक और देश ने अपने देश के नियम कानून बदलने का फैसला कर लिया है और सीधे शब्दों में बात कही जा चुकी है कि हम भारत को अपनी सबमरीन मैन्युफैक्चर करने की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि हम भारत को दुनिया से सबसे कम प्राइस पर यह टेक्नोलॉजी ऑफर करूंगा। भारतीय टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट उदाहरण है उसकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तेजस। यह अद्वितीय मिसाइल भारतीय सेना को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है और देश के रक्षा संबंधी स्वार्थ को सख्त करती है। भारत के इस तकनीकी उपलब्धि ने विश्व की नजरें भी खींची हैं और कई देश इससे प्रेरित होकर अपनी रक्षा तकनीक में नवाचार लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ भारत में एक नया प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसमें हम सिर्फ भारत के लिए सबमरीन मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के हस्तक्षेप सबमरीन एक्सपोर्ट करने वाले हैं और वहां से जो भी इनकम आएगा उसे आपस में शेयर कर लिया जाएगा। यानी कि भारत दो तरीके से फायदा कमाने वाला है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय डिफेंस सेक्टर ने भी उत्कृष्टता के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उसने अपनी सुरक्षा के लिए नए नए सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में नवाचार लाए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपने साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने अपने रक्षा बजट में अधिक निवेश किया है, जिससे उसकी क्षमता में वृद्धि हुई है। यह निवेश अनुसंधान और उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहित करता है। भारतीय डिफेंस सेक्टर के इस तेजी से उन्नति की है कि अन्य देश भी देख रहे हैं और अपनी भी साझेदारी की अपेक्षा कर रहे हैं। इस तरह भारत ने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि उसने विश्व समुदाय के साथ भी नए संबंध स्थापित किए हैं। यह एक नई युग की शुरुआत है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्पेन, जो कि अपने समर टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आधुनिक माना जाता है। और इस देश ने फैसला किया है कि हम भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहे हैं, सबमरीन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और हम भारत को सबसे कम प्राइस पर यह टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे। और इससे पहले हमने देखा है कि जर्मनी ने अपने कानूनों को बदल दिया है और भारत को टेक्नोलॉजी ऑफर करने के लिए तैयार है। जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजीज सिर्फ नाटो के कुछ गिने चुने देशों को ही एक्सपोर्ट करता था, इसलिए भारत एशिया का वह पहला देश बन चुका है जिसके लिए जर्मनी ने अपने नियम कानूनों को बदला है। इसके अलावा जापान वह दूसरा देश है जिसने कुछ समय पहले ही अपने कानून नियमों में बदलाव किया था और भारत को टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब स्पेन तीसरा देश बनने जा रहा है और इसका बजट करीब से करीब 45,000 करोड़ रुपए का है और इसमें भारत 6 एडवांस सबमरीन मैन्युफैक्चर करके भारतीय नौसेना को सौंपने वाला है। ये सभी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है और लंबे समय तक पानी के अंदर बनाए रख सकती है, जिससे किसी भी दुश्मन के लिए उस सबमरीन को पकड़ पाना बेहद ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसी के साथ भारत सरकार का कहना है कि हम यहां पर इंडिजीन्स यानी कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं और जो भी सबमरीन भारत के अंदर प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की जाएगी, इसके लिए जो भी कंपनी पार्टनरशिप करके भारत में काम करेगी उसे 40% कंपोनेंट्स स्वदेशी इस्तेमाल करना होगा। इसलिए स्पेन लगभग इस बात पर भी सहमत हो चुका है कि हम भारत के स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए इस सबमरीन को तैयार करेंगे और भारत को
कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन जर्मनी के केस में ऐसा नहीं था। जर्मनी भारत को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला था, लेकिन स्पेन भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हुए सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के दिशा में आगे बढ़ाने जा रहा है। भारत की खपत को पूरा करने के साथ साथ विदेशों में भी भारत में तैयार की गई सबमरीन को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें 50% पर भारत का कंट्रीब्यूशन होगा और 50% पर स्पेन का। और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि स्पेन के साथ भारत की L&T जैसी कंपनी है जो ऑलरेडी कई पार्टनरशिप पर रखी है, जिसके तहत कई छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। अब यह बड़ी डील होने जा रही है भारत और स्पेन के बीच, जहां पर काफी ज्यादा डिस्काउंट यानी लगभग $5 बिलियन की डील के साथ स्पेन भारत के इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर रहा है। और यदि एक बार भारत सबमरीन मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई, तो उसके बाद अमेरिका जैसे देशों का चेहरा देखने लायक होगा। भारत और स्पेन के बीच सबमरीन प्रोजेक्ट के हस्ताक्षर सबमरीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते के माध्यम से भारत और स्पेन ने गहरे समझौते पर सहमति प्राप्त की है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत को कई तरह के फायदे होंगे। जर्मनी ने भारत को टेक्नोलॉजी न देने में एक बड़ी गलती की, जिससे वह अपनी दरकारों से वंचित रही। स्पेन के साथ भारत में सबमरीन टेक्नोलॉजी का साझा करने से जर्मनी को बड़ा झटका लगा। यह साझेदारी न केवल स्पेन के लिए नए बाजार खोलती है, बल्कि उसे भारतीय बाजार में नई और बड़ी दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। इससे स्पेन की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वह भारतीय उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रासंगिक सामग्री प्रदान कर सकती है। इससे स्पेन का अनुभव भी बढ़ेगा और वह भारत में अपने प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी भारत में सिर्फ कुछ मिसाइलों का परीक्षण हुआ, तो नाटो, रूस ने भारत की तमाम मिसाइलों को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। और जब भारत सबमरीन को एक्सपोर्ट करेगा, तो अमेरिका के सीने पर सांप लौटने लगेगा। जिस तरह भारत डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया हैरान है। हैरानी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अपना इसरो है ही इतना इंटेलिजेंट। चंद्रयान, त्रिसूर्ययान और गगनयान और भी कई प्रोजेक्ट पर काम करके दुनिया को सदमे में डाल दिया। हम भारतीयों को गर्व से सीमा चौड़ा हो जाता है। जब किसी भी देश में लड़ाई होता है, तो सब भारत की तरफ मुंह ताकने लगते हैं। आपके हिसाब से रूस भारत को रोकने की कोशिश करेगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय श्री राम।